हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग फिर से सीखने वाले हैं नोट पैड के फाइल मेनू के बारे में। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि नोट पैड होता क्या है, उसको ओपन कैसे करते हैं और किस हिस्से को किस नाम से जानते हैं। लेकिन आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस पे काम कैसे करेंगे। सपोज मान लीजिए हम ओपन कर लिए तो काम कैसे करेंगे, इसके लिए क्या स्टेप है, यह बहुत ही ज़रूरी है सीखना और समझना और जानना। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नोट पैड में फाइल मेनू जो दिया गया है, सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया फाइल में न्यू। दूसरा ऑप्शन दिया न्यू विंडो। तीसरा ऑप्शन दिया ओपन। हाँ, न्यू का शॉर्टकट की भी देखिए बताया जा रहा है Ctrl+N। न्यू विंडो के लिए बताया जा रहा है Ctrl+Shift+N। ओपन के लिए बताया जा रहा है Ctrl+O। सेव के लिए बताया जा रहा है Ctrl+S। ऐसे हर एक ऑप्शन के शॉर्टकट की भी दिए गए इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो चलिए आज की वीडियो में, आज की क्लासेस में हम दो टॉपिक पे कवर करेंगे। सबसे पहला क्या, तो डाटा बनाते कैसे हैं, और दूसरा हम उसको सेव कैसे करते हैं। सेव करने का प्रोसेस क्या है, क्या स्टेप है। क्योंकि देखो, कभी भी हम कहीं पे काम करते हैं तो हम डाटा इसीलिए बनाते हैं कि उसका इस्तेमाल हम फ्यूचर में कर सकें। अगर आज बना रहे हैं और वह डाटा आज ही डिलीट हो जाए तो उस डाटा बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम मेहनत करके कोई डाटा बनाए हैं, उसका इस्तेमाल हम फ्यूचर में कर सके, तो उसके लिए हमें डाटा को सेव करना पड़ता है। तो वही स्टेप आज के क्लासेस में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले में करना क्या है, तो कोई हम डाटा एंटर कर लेते हैं, कोई डाटा बना लेते हैं। तो चलिए हम आते हैं बीच में टैब बटन दबा के, और मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया सपोज बायोडाटा। क्या दे दिया हमने, बायोडाटा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बायो डाटा। और बायोडाटा टाइप करने के बाद से मैंने क्या किया, इंटर बटन दबा दिया। जैसे इंटर बटन दबाया, नेक्स्ट वाली लाइन में आया। फिर से हम टैब बटन दबा के थोड़ा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हमने हेडिंग दिया नेम। अब एक बात और, यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट का अलाइनमेंट बेटर हो, सही तरीके से दिखाई दे। तो कभी भी हम हेडिंग देने के बाद से टैब बटन प्रेस करेंगे। तो टैब बटन हमने एक बार दबाया, दो बार दबाया, तीन बार दबाया, और उसके बाद से हमने यहाँ पे कॉलन दिया और हमने नाम लिख दिया। सपोज मान लीजिए जो भी नाम है, मेरा नाम है शंभू कुशवाहा, तो बस हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद से पूछा जाता है यहाँ पे नेम के बाद से फिर से इंटर बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे, फिर से 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 टैब बटन दबाएंगे। और फायदा क्या होता है टैब बटन दबाने से, टैब बटन दबाने से फायदा यही है कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट बेटर होता है, जिससे आसानी तरीके से हम कभी भी डाटा बना सकते हैं और अलाइनमेंट भी बेटर तरीके से दिखाई देगा और आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया फादर्स नेम। टैब बटन दबाएं, टैब बटन दबाएं, फिर से कॉलन देंगे और फादर नेम टाइप कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर से इंटर बटन दबाएंगे और टैब बटन दबाएंगे, टैब बटन दबाएंगे, टैब बटन दबाएंगे, टैब बटन दबाएंगे, टैब बटन दबाएंगे। और यहाँ पे हमने मेंशन दे दिया एड्रेस। हमने एड्रेस टाइप कर दिया, टैब टैब टैब, कॉलन दे दिया, और सपोज हमने एड्रेस में दे दिया वडोदरा। जो भी एड्रेस अपना एड्रेस मेंशन कर देंगे। फिर से इंटर बटन दबाएंगे, टैब 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 टैब, और यहाँ पर हमने लिख दिया मोबाइल नंबर, टैब टैब, और यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया।
मतलब है क्या, इसका यूज क्या है। मैंने आपको बताया कि इस नोट पैड के पेज पे अगर कुछ भी बनाना हो, कुछ भी लिखना हो तो लिखेंगे कैसे। सपोज हमने क्या कर दिया, एक हेडिंग दे दिया बायोडाटा, उसके बाद से हमने नेम दे दिया, नेम में हमने नाम भी दे दिया है, फादर्स नेम दे दिया है, फादर्स नेम में नाम दे दिया है, एड्रेस भी हमने बता दिया है, मोबाइल नंबर भी बता दिया। अब सपोज ये देखिए डाटा जो दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसका जो अलाइनमेंट है बेटर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा है। मुझे हेडिंग का साइज या नेम का साइज या फादर नेम का साइज या एड्रेस का साइज या मोबाइल नंबर का साइज हमको बढ़ाना है। अब दिक्कत क्या है, नोटपैड में एक ड्रॉबैक है कि जब भी हम किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करें या साइज चेंज करें, सबका एक बार ही चेंज होता है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्टिकुलर हर एक हेडिंग का फॉन्ट कलर या फॉन्ट नेम या फॉन्ट साइज नहीं दिया जा सकता है, और फॉन्ट कलर तो नोटपैड में दिया ही नहीं जा सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम सबका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाने का क्या प्रोसेस है वो भी हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। इसके लिए हम आ जाएंगे फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट पे आने के बाद से देखिए यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉन्ट, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, और फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे ज़्यादा कुछ हम लोग भी आज के क्लासेस में नहीं जानने वाले हैं, बस फॉन्ट का साइज थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं और ओके करते हैं। देखिए जैसे हमने फॉन्ट का साइज बड़ा किया और यहाँ पे ओके किया, यहाँ पे देखो हमारा स्क्रीन पे कुछ फॉन्ट का साइज ऐसा दिखाई दे रहा है। अब सपोज मान लीजिए इतना मेहनत करके हमने बना दिया, अब इस डाटा को हमको सेव करना है, और सेव करने के बाद फिर से फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करना है। तो वो कैसे करेंगे, क्या इसका स्टेप है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसके लिए हम आएंगे कहाँ पे, तो इसके लिए हम आएंगे फिर से फाइल पे, या तो हम Ctrl+S बटन दबा सकते हैं, और यहाँ पे आने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव, सेव पे आएंगे, और सेव पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए इसका मतलब यही है कि जो डाटा आपने बनाए हो उस डाटा को सेव कहाँ पे करना चाहते हो, स्टोर कहाँ पे करना चाहते हो, इसको रखना कहाँ पे चाहते हो। तो देखिए हम लोग जानते ही हैं कि जो डाटा हमारा सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है वह सी ड्राइव को छोड़ के जितने ड्राइव होते हैं उसमें सिक्योर रहता है। फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डाटा नोटपैड का सेव होता है वह होता है हमारा डॉक्यूमेंट में। कहाँ पे होता है, डॉक्यूमेंट में। तो देखिए ऑलरेडी पहले से सेलेक्टेड है डॉक्यूमेंट, तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग डॉक्यूमेंट ही रखते हैं, और या तो हम कर देते हैं डेस्कटॉप। चलिए हम डेस्कटॉप करते हैं प्रेजेंट टाइम में। डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, और डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद से यहीं पे पूछा जा रहा है फाइल नेम, फाइल नेम। तो फाइल का नेम देंगे, और फाइल नेम का मतलब क्या है, फाइल नेम का मतलब यही है कि इस डाटा को किस नाम से आप सेव करना चाहते हो। फाइल नेम का क्या मतलब है, इस डाटा को किस नाम से आप सेव करना चाहते हो। तो चलिए आते हैं और इसको हम सेव करते हैं। तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया बायो डाटा, और बायोडाटा टाइप किया। उसके बाद से फिर से पूछा जाता है सेव एज टाइप। तो देखिए जो नोटपैड पे जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं वह टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। और कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि निम्न में से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट किस सॉफ्टवेयर से क्रिएट किया जाता है, निम्न में से किस सॉफ्टवेयर से टेक्स्ट डाटा क्रिएट किया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए नोटपैड के सहारे हम आसानी तरीके से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। अब देखिए जैसे हम सेव करेंगे तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था टाइटल बार के बारे में। देखिए अब टाइटल बार में क्या शो हो रहा है, अब टाइटल बार में शो क्या हो रहा है। तो देखिए अब टाइटल बार में जो शो हो रहा है वह शो हो रहा है हमारा क्या, यहाँ पे बायो डाटा। मीन्स मतलब क्या है, मतलब यही है कि पहले अनटाइटल था, अब इसका टाइटल हमने दे दिया है, और टाइटल दिया क्या है, बायोडाटा, और इसीलिए देखिए इस समय फाइल का नेम आ गया है बायोडाटा। चलिए जितना बनाया था हमने बना दिया है, अब इसको क्लोज करते हैं। तो जैसा आपको पता है क्लोज करने के लिए आते हैं, क्लोज वाले बटन पे क्लिक करेंगे,
अब क्लिक करने के बाद से सपोज मान लीजिए हमें फ्यूचर में जो डाटा हमने बनाया है उसमें फिर से में काम करना है, उसको ओपन करना है, तो कैसे ओपन करेंगे? तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। इसके लिए हमने बना के रखा कहाँ पे है? तो हमने डेस्कटॉप पे बना के रखा है। तो चलिए इसको देखते हैं कि करके स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम आएंगे बायोडाटा पे, देखिए, और बायोडाटा पे जैसे डबल हम क्लिक करेंगे, क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने का मतलब क्या है? लेफ्ट बटन 2 बार दबाना है। क्या दबाना है? लेफ्ट बटन 2 बार दबाना है। चलिए हम डबल क्लिक करते हैं। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो देखिए जैसा हमने डाटा बना के रखा है वैसा ही डाटा यहाँ पे शो हो रहा है, वैसा ही डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। फिर से हमें इस पे काम करना है आसानी तरीके से, डाटा को फिर से सेव करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है। फिर से बाहर क्लिक करके इंटर बटन दबाएंगे, टैब बटन दबाएंगे, टैब बटन दबाएंगे, टैब बटन दबाएंगे, टैब बटन दबा के इसके अलाइनमेंट में आ जाएंगे। और उसके बाद से सपोज मान लीजिए और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देने, सपोज डेट ऑफ बर्थ देना है तो लिख दिया डेट ऑफ बर्थ, टैब बटन दबा दिया। जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो हमने डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दिया। तो ऐसे आसानी तरीके से हम लोग डाटा बना सकते हैं। और फिर से इसको सेव करना है तो या तो Ctrl+S दबाइए या तो फाइल पे जाइए और सेव कर दीजिए। अब क्लोज कर दीजिए। देखिए उसके बाद से क्या हुआ है, फिर से अगर हम इसको ओपन करते हैं तो सेम वो ऐसा ही दिखाई देगा। तो आज की क्लास में हमने क्या सिखाया कि कैसे हम नोटपैड पे डाटा टाइप करते हैं, उसका साइज कैसे बढ़ाते हैं, और उसका इस्तेमाल फ्यूचर में अगर करना है तो उसको सेव कैसे किया जाता है, सेव करने के बाद से क्लोज करके फिर से ओपन कैसे किया जाता है, ओपन करने के बाद से फिर से डाटा बना के सेव कैसे किया जाता है, वो मैंने आज के क्लासेस में आपको, आज के वीडियो में हमने आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया और सिखाया है। मुझे आशा है और विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।